गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, आज हम इसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, यस, आज हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। सबसे पहले तो क्या होती है तिर्यक रेखा, और दूसरा उसमें पढ़ेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तिर्यक रेखा और समांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है। मैम आपके अच्छा, नंबर पे आपकी क्लास व्हाट्सएप पे में बात करनी है। क्या? आपके नंबर पे बात करनी है व्हाट्सएप पे। तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे नंबर पर क्या? मैम आप बोल रहे थे ना कि है ना, ये पर्सनल बात है कि व्हाट्सएप पे करनी है, तो आपके नंबर पे करनी है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। होमवर्क की बात कर रहे हो क्या? नो मैम। चलिए, अच्छा, हमारे क्लास में कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है ना, सब हिंदी मीडियम वाले? यस मैम, हिंदी मीडियम के हैं सभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई है इंग्लिश मीडियम वाला? कौन है? नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला कोई नहीं है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समांतर रेखा क्या होती है बेटा? तो समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है, ठीक है, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो कभी आपस में मिलती नहीं है। कभी आपस में नहीं मिलेंगी, कुछ भी हो जाए कभी नहीं मिलेंगी। मतलब कि इसको मैं कितना भी आगे तक बढ़ा लूं, आप ये नहीं बोलोगे कि कभी ये मिलने वाली है। ठीक है, कभी नहीं मिलती, ऐसी चलती रहती है सीधे सीधे। ठीक है, अब समांतर रेखा मान लीजिए, मैंने लिखा ये समांतर रेखा है। एल और एम एक समांतर, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं। अब तिर्यक रेखा क्या होती है? इस पे पड़ने वाली जो रेखा है, इन दो समांतर रेखाओं पे पड़ने वाली रेखा जो इन समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है ना। एल को एक पॉइंट पे काट रही है, वैसे ही एम को भी अलग वाले पॉइंट पे काट रही है। तो इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा ऐसी रेखा है जो किसी भी दो समांतर रेखाओं को अलग अलग दो बिंदुओं पे काटती है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, अब हमारे तिर्यक रेखा पे बनने वाले कुछ कोण हैं जो आज हम देखेंगे। कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो हमारे तिर्यक रेखा पे बनते हैं? चलिए, डायग्राम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, आकृति नजर आ रही है। ठीक है, इस आकृति में ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बोलूंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है L1 और L2 दो हमारी समांतक रेखाएं हैं, और L रेखा इसमें तिर्यक रेखा है। L1 L2 समांतक रेखाएं हो गई, और जो L है इसमें तिर्यक रेखा है। अब सबसे पहले जो कोण आता है उस कोण का नाम है हमारा अंतःकोण। अंतःकोण मतलब जो कोण, ऐसे कोण जो अंदर की तरफ हो रेखा के, ऐसे कोण जो रेखा के अंदर की तरफ होते हैं उसको अंतःकोण कहते हैं। देखिएगा कैसे पता चलेगा बेटा। रेखा है ये L1 रेखा की बात कर रही हूं पहले मैं। इस रेखा के नीचे तरफ के कौन कौन से कोण आपको नजर आ रहे हैं? नीचे तरफ कोण 3 और कोण 4 इस रेखा के नीचे ही है ना। कोण 3 और कोण 4 नीचे की तरफ है या नहीं है? यस मैम है। तो ये हो गए L1 रेखा के अंतःकोण जो रेखा के नीचे तरफ है। उसी तरह अगर आप L2 रेखा को देखोगे, L2 रेखा को देखो बेटा। अब L2 रेखा में नीचे के कोण नहीं देखने आपको ना। अंतःकोण मतलब होता है जो अंदर की तरफ हो। अब L1 रेखा के लिए तो 4 और 3 अंदर की तरफ है, लेकिन L2 रेखा के लिए कौन से ऐसे कोण है जो अंदर की तरफ को है? 5 5 और 6।
5 और 6 अंदर की तरफ है, क्योंकि 7 और 8 आप बोलोगे ये तो रेखा के बाहरी तरफ है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि अंदर की तरफ कौन से कोण है, वही हमारे इस रेखा के अंतः कोण है। ठीक है, L1 रेखा के अंतः कोण हो गए 3 और 4, और L2 रेखा के अंतः कोण हो गए 5 और 6। सभी को क्लियर है इतना? सभी को क्लियर है? वेरी गुड, ओके। इसी तरीके से अब अगला जो कोण आएगा उसमें है बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब ऐसे कोण जो बाहर की तरफ है अब रेखा के, वो आपको साफ नजर आएंगे। कौन से हैं? अगर L1 रेखा की बात करूं, कौन से बाहरी तरफ है? कोण 1 और कोण 2, जो रेखा के बाहर की तरफ को है। कोण 1 और कोण 2 रेखा के L1 रेखा के बाहरी तरफ है, तो ये L1 रेखा के बाहरी कोण हो गए। दूसरी जो L2 रेखा है उसके बाहरी वाले कोण कौन से हैं बाहर की तरफ को? कोण 7 और कोण 8, ये बाहर की तरफ है। कोण 7 और कोण 8 इस L2 रेखा के बाह्य कोण होते हैं। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इसको उतार लीजिए, फिर अगला तरीके का कोण हम देखेंगे। तालिए सभी ने? ठीक है, चलिए अब इसे मिटा देती हूँ। अब हमारा अगला तरीके का जो कोण आएगा इसमें, उसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। सभी को Z बनाना आता है? Z फॉर जेब्रा। देखो आपको जेब्रा बनाना है, Z बनाना है। इस वाली तिर्यक, इस वाली रेखा पे जो मतलब ये डायग्राम है, इसमें Z की आकृति बना दो। Z की आकृति बन गई, सभी को नजर आ रही होगी नीले रंग की। अब इस Z की आकृति में बनने वाले कोण, कोण भी कैसे होने चाहिए? एकांतर कोण होने चाहिए, अंतः कोण होने चाहिए बेटा। अब इस रेखा पे Z पे बनने वाले आपको अंदर की तरफ के कौन से कोण नजर आ रहे हैं? देखो ये है इसका बाईं तरफ, ये तिर्यक रेखा का बाईं ओर है, ये तिर्यक रेखा की दाईं ओर है। तो अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण इस तरीके की होने चाहिए कि एक कोण तो बाईं तरफ हो और दूसरा कोण उसके दाईं तरफ हो। मतलब एक कोण L1 में होना चाहिए, दूसरा कोण L2 में होना चाहिए। तो L1 का कोण 4 है, तो L2 के लिए कौन सा कोण होगा बेटा अंदर की तरफ को? 6। 6 होगा, क्योंकि एक कोण बाईं तरफ का लेना है, एक कोण दाईं तरफ का। एक कोण बाईं, एक कोण दाईं, और एक L1 और L2 का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही L1 के अंतः कोण हो या दोनों ही L2 के अंतः कोण हो। एक L1 का, एक L2 का, एक बाईं और एक दाईं। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, Z बन रहा है ना, Z का कोना 4 और 6, Z के कोने में बन रहे हैं ना 4 और 6, तो ये कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरीके से एक और Z बन रहा है, ये वाला रेड कलर वाला भी तो Z है, उल्टा Z, ये वाला भी Z है। अब इसके अंतः कोण कौन से हैं बेटा? एकांतर अंतः कोण, कोण 3 3 और 5 और कोण, मैम 3 और हाँ 5। वेरी गुड, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Z बनाना है सिंपल। दो जोड़े हैं, यस ये मैम। दोनों जोड़े 4 और 6 बराबर होंगे, 3 और 5 बराबर होंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसे, फिर एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे।
चलिए अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण। बाहरी तरफ के होने चाहिए सेम, बाहरी तरफ के, क्योंकि मैं बाह्य कोण की बात कर रही हूँ, और एकांतर एक बाई तरफ एक दाईं तरफ। तो बाहर का कोण देखो सबसे ऊपर L1 रेखा में बाहरी कोण कौन सा है, 1 है ना, ये कोण एक बाहर की तरफ का है। ठीक है बेटा, ये कोण अब दूसरी L2 रेखा के लिए देखो कौन सा कोण है बाहरी तरफ का, लेकिन अब कोण एक बाई तरफ है तो कोण जो दूसरा है वो दाईं तरफ का होना चाहिए। कौन सा है, कोण सात ही तो होगा भाई। कोण एक और कोण सात दोनों बाहर बाहर के है ना, दोनों बाहर की तरफ के दिख रहे हैं सभी को। यस मैम। बाई तरफ एक दाईं तरफ, एक कोण L1 रेखा में एक कोण L2 रेखा में, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से एक और जोड़ा नजर आ रहा होगा, अरे क्या यार तेरे, एक और जोड़ा नजर आ रहा होगा कोण 2, और बेटा उसके साथ कौन सा होगा, कोण 2 का साथी कौन होगा, कोण 6। नहीं 8 होगा बेटा, 6 तो अंतर वाला कोण है, मेरे को बाहर के कोण चाहिए ना, तो 2 अगर बाहर का है तो उसके साथ दूसरा कोण भी तो बाहर का ही चाहिए, तो 2 के साथ 8 हो गया। 6 क्यों बोल रहे हो, 2 के साथ 8 आएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके चलिए बेटा, इस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन में इसे यूज करना है। ठीक है चलिए, अच्छा उतार लिया था ना सभी ने? यस मैम। चलिए एक सवाल करवा रही हूँ मैं आपको। दो समांतर रेखाएं बना दी मैंने, और उस पे ये तिर्यक रेखा बना दी इस तरीके की। ठीक है, एल ये है, एम तिर्यक रेखा है एन। सबसे पहले क्वेश्चन में दे दिया कि ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री है, और आपसे बोल दिया ये वाला कोण x का मान किसके बराबर होगा। जल्दी से बताओ x किसके बराबर होगा, चैट सेक्शन में लिखिए किसके बराबर होगा x। वेरी गुड, x भी 40 होगा। यस एकदम करेक्ट, सही एकदम करेक्ट। बेटा x भी तो 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं आपस में, एकांतर अंतः कोण है ये, और एकांतर अंतः कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ? यस मैम। हाँ ओके चलिए। अच्छा इसमें मैं एक और सवाल दे दी थी इसी क्वेश्चन में। अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री के बराबर, चलो छोड़ो इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। इस बार मैंने बोल दिया कि ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री के बराबर है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री के बराबर होगा, y। y का मान किसके बराबर होगा जल्दी से बताइए। 50 होगा ना, यस मैम 50। गुड वेरी गुड। y भी तो 50 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कैसे कोण है ये वाला और ये, एकांतर लेकिन बाहर की तरफ के, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अच्छा इसी में अगर ये वाला कोण निकालना होता, ये वाला जो कोण है
जेड है, जेड का मान निकालना होता, जेड का मान कितना आता जल्दी से बताइए। 50 डिग्री। जेड का मान 50 क्यों होगा? मैम आमने सामने के कोण। क्या बोलते हैं ऐसे कोणों को? शीर्षाभिमुख कोण। वेरी गुड, वेरी गुड एकदम। जेड का मान भी यहाँ से 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि वाई 50 है। अगर ये वाला कोण 50 है तो जेड तो वाई के आमने सामने वाला कोण है ना। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो कल पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे यस यूज मैम। करना है अपने क्वेश्चन में। अच्छा, और करेंगे एक और, इसमें देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके बाद पोल में दूंगी आपको। अगर मैं बोलती कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला एक्स कोण किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। किसके बराबर होगा? ऊपर वाला एक्स। वेरी गुड जतिन के नाम से जो बच्चा है। हाँ, कैसे निकाला 130 डिग्री, जल्दी बताइए। मैम 180 में से 50 माइनस कर दिया। 180 में से 50 को क्यों घटाया? मैम सरल रेखा का कोण है। हाँ, है ना, सरल रेखा पे या सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं हमेशा 180 होते हैं बेटा। ये सरल रेखा है ना, एल जो रेखा है एक सीधी रेखा है, तो कोण x और कोण 50 मिला के 180 के बराबर होगा। सरल रेखा पे बने हुए कोण का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। x का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 50 डिग्री घटा दूं तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 130 डिग्री। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम। हाँ बोलिए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा दोबारा ज्वाइन करके देखा आपने? यस मैम। यस मैम, 2 बार कर लिया। एक बार रुको, मैं अपनी साइड से कर देती हूँ एक बार शेयर। यस मैम। दिख रही है अब? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए सवाल ये है आपका, 1 2 3। बेटा इस बार ये तीनों ही रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, 2 की बजाय मैंने 3 रेखा दे दी आपको। और इस पे जो तिर्यक रेखा है वो ये रही, L1 L2 L3, और L तिर्यक रेखा इस पे गिर रही है। अब जो जो चीजें दे रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, आपको कोण क्या क्या निकालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कोण 60 डिग्री का है, तो सबसे पहले आपको निकालना है इसके लिए, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला कोण बताना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, और साथ में इसको निकालने के बाद आप क्या बताओगे कि ये वाला जो कोण है इसका मान भी बताओगे, वाई का। तो एक्स और वाई दोनों का मान आपने बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। 120, 50, 120 डिग्री या 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, एक्स और वाई का मान है ये वाले एक्स की वैल्यू होंगी, ये वाले वाई। कीजिए।
होल में कीजिएगा आंसर। गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। लीजिए सभी बच्चे। गुड। 15 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। काफी बच्चों का सही है। तेईस बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 14 बच्चों का आंसर ठीक है। सभी बच्चों को करना है बेटा आंसर। गलत होगा सही हो तो मैं आपको बता ही दूंगी। मैम कितने बच्चों का आ गया आंसर? 24 बच्चों का आ गया आंसर। चलिए सभी का हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम कर दो। ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। एकदम करेक्ट बेटा। अब देखिए जरा, जिसको नहीं आया क्वेश्चन समझ में, यहाँ देखना। तीनों रेखाएं आपस में समांतर है ना, तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, नियम तो वही लगेंगे बेटा। अगर ये 60 डिग्री है तो एक्स भी 60 ही डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा। एक्स बराबर 60 डिग्री होगा। क्यों होगा एक्स बराबर 60 डिग्री? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। क्या हो गया अगर ये पहली वाली रेखा के नीचे, ये भी तो इसके है ना, ये भी अंदर का है, ये भी अंदर का है, जेड तो बन ही रहा है। जेड बनाओ। जेड तो बन रहा है ना। देखिए क्या बताया था, अंतः कोण ऐसे ही तो होते हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का। बीच वाली रेखा को फिलहाल भूल जाओ। तो एकांतर अंतः कोण हो गए, एक्स का मान 60 डिग्री के बराबर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो बेटा जब एक्स का मान 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो एक्स और वाई दोनों को जोड़ के किसके बराबर आएगा, 180। क्योंकि सरल रेखा पे बनने वाले कोण हमेशा 180 के होते हैं। सरल रेखा पे बनने वाले कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। एक्स का मान 60 डिग्री आया प्लस वाई 180 के बराबर। वाई का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 60 घटा दूं, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसका उत्तर 60 डिग्री और 120 डिग्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ? यस मैम। ठीक है, चलिए तो दो तरीके के कोण हमने पढ़ लिए। तीसरे तरीके का कोण अब आगे आएगा, संगत कोण।
संगत कोण समझते हैं आप क्या हो? वो मैम हम उतार रहे हैं थोड़ी देर। क्या? मैम उतार रहे हैं थोड़ी देर। हाँ उतार लो। उतार लिया? यस मैम। ठीक है, मैम चलिए फिर से आ जाइए इस डायग्राम पे। चलिए बेटा, अब इसके बाद जो हमारा अगला कोण आएगा वो आएगा हमारा संगत कोण क्या होता है। चलिए देखते हैं संगत कोण का युग्म कैसे पहचानेंगे। ये था डायग्राम, देखते हैं। चलिए संगत कोण होंगे क्या बेटा? इस बार आपको वही करना है, लेकिन इस बार अंतर क्या है, एक कोण अंदर का होगा और एक कोण बाहर का। एक कोण अंदर साइड का होगा और एक कोण बाहर साइड का होगा, वही आपस में संगत कोण होंगे। एक कोण अंदर एक कोण बाहर, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ मतलब दोनों के दोनों कोण या तो बाईं तरफ के हों या दोनों के दोनों कोण दाईं तरफ के हों। ठीक है, या तो दोनों कोण बाईं तरफ के हों या दाईं तरफ के। अच्छा, इसको आप ऐसे से समझ सकते हो, एफ बना लो। एफ फॉर फिश आता है ना बनाना, एफ बना लीजिए। ये बन गया एफ। ठीक है, अब इस एफ की आकृति में देखो, एक कोण अंदर होना चाहिए, एक कोण बाहर। तो इसके ऊपर ये कोण बाहर का है, कोण दो, कोण दो बाहर का है ना, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, दोनों कोण दाईं तरफ ही होने चाहिए बेटा। एक L1 का हो गया, अब इसी की ये बाहर का है तो अंदर इसके लिए कौन सा होगा, कोण 6। तो कोण 2 और कोण 6 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। एफ की शेप देखनी है, एफ की शेप देखनी है, और क्या करना है आपने, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। अब 2 और 6 दोनों ही दाईं तरफ है ना तिर्यक रेखा के, बस अंतर इतना है, एक बाहर का कोण है एक अंदर का कोण है। वैसे ही और भी बनेंगे बेटा ऐसी। इसी तिर्यक रेखा पे देखो, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ये भी तिर्यक रेखा की दाईं तरफ है। कोण 3 है अंदर का कोण, कोण 7 है बाहर का कोण। अब हम बाईं तरफ वाले में चलते हैं। कोण 1 का साथी क्या हो जाएगा, कोण 5। 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बाईं तरफ के कोण है। ठीक है, बाईं तरफ के एक कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और एक कोण बाहर का एक कोण अंदर का। उसी तरह एक और युग्म बनेगा, कोण 4 और कोण 8 का। देखो कोण 4 हमारा अंतः कोण हो गया, अंदर की तरफ का है, और कोण 8 हमारा बाह्य कोण है। तो पेड़ इसमें ऐसे ही बनेगा, एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण, लेकिन दोनों एक ही तरफ। सभी को समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसे, फिर सवालों में देखते हैं कैसे करेंगे। मैम उतार लिया। उतार लिया? चलिए सवाल देखते हैं फिर। सवाल कुछ इस तरीके का होगा,
दो समांतर रेखाएं हो गई। इस पे ये वाली है तिर्यक रेखा, ये है L1, ये है L2, ये है L। अब मैंने आपसे बोला कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण है 70 डिग्री के बराबर। आपने कौन कौन से कोण बताने हैं? एक तो ये वाला कोण बताना है, ठीक है। साथ में आपने अगर ये वाला कोण दे दिया, फिर ये वाला कोण बताना है y, इसके बराबर है। कोण x, अच्छा पहले छोड़ो, कोण x का ही मान बताओ। कोण x किसके बराबर होगा? धीरे धीरे करके बताएंगे। x किसके बराबर होगा बेटा? 70 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही हमारे कैसे कोण है? आपस में संगत कोण है, ठीक है। और संगत कोण आपको पता है कि हमेशा बराबर होते हैं। एक कोण दोनों ही दाई तरफ के है ना, एक कोण बाहर की तरफ है और एक कोण अंदर की तरफ है, ठीक है। यदि यहाँ पे फिर से मेरे को निकालना होता ये वाला कोण, y का मान, y का मान कैसे निकालते? कैसे निकालते? y और x को जोड़ के 180 आता, सरल रेखा पे बन रहे हैं दोनों, सरल रेखा पे कोण 180 का योग देते हैं। x का मान अभी अभी निकाला आपने, 70 डिग्री आया, लिख दिया। 180, y कितना आया? 180 में से क्या घटा दो? 70 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। क्लियर है सभी को? इजी सवाल होते हैं इसके बहुत, अगर समझ में आ गया तो। यस मैम। एक सवाल करे पोल में। यस मैम। मैम रुक जाओ, उतार लेने दो। हाँ उतार लीजिए, फिर एक सवाल दे। मैं तार उतार लिया? यस मैम। ठीक है, सवाल है, देखना है। इस बार आपको वैल्यू दे रखी है इस वाले कोण की 80 डिग्री, तो आपको निकालनी है इस वाले कोण का मान, x का मान, और साथ में आपको निकालना है इस वाले कोण का मान, x और y का मान निकालना है। ऑप्शन है आपके 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, या 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। कीजिए इसका आंसर। वेरी गुड बेटा। गलत क्यों कर रहे हैं इतने सारे बच्चे? 9 में से सिर्फ 4 ही बच्चों का ठीक है आंसर। मैम अब कितनों का ठीक है? 13 में से 7 बच्चों का ठीक है आंसर। हम्म, 20 बच्चों में से 9 बच्चों का ठीक सिर्फ। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं हम, दोनों तरीके से बताऊंगी। मैम अब कितनों का सही है? बेटा 23 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक है। हम्म,
25 बच्चों का आंसर आ गया, गुड। तो आंसर तो सभी बच्चे कर रहे हैं बट करेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ 12 बच्चों का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ए और बी पे ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं ना, ए या बी? चलो देखते हैं, ऑप्शन में फिलहाल हटा रही हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज सभी बच्चों ने लगाई होगी, ये वाली। तो 2 तरीके से करके दिखाऊंगी इसे। ये वाला जो 80 डिग्री है, ये वाला जो 80 डिग्री है, तो इस वाले एक्स का मान के 80 डिग्री आ जाएगा। दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है ना, दोनों संगत कोण है या नहीं है? ये 80 नीचे की तरफ का है, मतलब अंदर की तरफ है, ये एक्स बाहर की तरफ का है, दोनों ही बाईं तरफ के हैं, इसलिए संगत कोण हो गए। बेटा एक और चीज मैंने बोला, फिर से 2 तरीके से कराऊंगी। एक्स का मान यहाँ से 80 डिग्री आ गया, तो क्या वाई का मान भी 80 डिग्री होगा? दोनों आमने सामने वाले कोण है, एक्स बराबर वाई 80 डिग्री, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। पहला तो आप y का मान ऐसे निकाल सकते हो, आमने सामने के कोण। दूसरा ये वाला जो y है ये वैसे भी 80 डिग्री होता, इस नियम से ये 80 डिग्री और ये जो y है दोनों आपस में कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। ये आपस में एकांतर अंतः कोण भी तो है ना? दोनों अंदर के कोण है, दोनों अंदर के कोण है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, z में बन रहे हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हो y का मान। सभी को समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। मैम चलिए अब आखिरी तरीके का कोण हम पढ़ेंगे। आखिरी तरीके के कोण को कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, या जिसे संबंधित कोण भी कहते हैं, या क्रमागत अंतः कोण, या सह अंतः कोण भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। उतार लिया सभी ने ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो इस वाले डायग्राम पे फिर से आ जाते हैं। लास्ट तरीके का कोण है, मैं इसे बोलूंगी क्योंकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, या इसे हम संबंधित कोण भी कहते हैं, संबंधित कोण। क्या अब ये होता क्या है उसको देखो। देखो ऊपर लाइन में पता चल रहा है ना, तिर्यक रेखा के एक ही साइड होने चाहिए और दोनों अंतः भी होने चाहिए। तो देखो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण देखो, जो कि दोनों एक ही तरफ हो और दोनों अंतः भी हो। कौन सा नजर आ रहा है अंतः कोण तिर्यक रेखा के? 3 और 6। तो इसने ये तो बोला कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, तो दोनों कोण दाईं तरफ के है ना, और दोनों के दोनों कैसे कोण है? अंतः कोण है। तो हमेशा इन कोणों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने वाले अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से बाईं ओर वाले का भी देखिए, बाईं ओर भी नजर आ रहा है 4, ये भी अंदर का है, और 5 ये भी अंदर का है, एक ही तरफ है, दोनों बाईं तरफ है। तो कोण 4 और कोण 5 का योग भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, यस मैम।
अंतः कोण भी हो और एक ही साइड भी हो, योग होगा। इस बार बराबर नहीं होंगे, योग बराबर, योग होगा इनका 180 के बराबर। चलिए अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे सवालों में वो देखते हैं। मैम रुको, उतार रहे हैं। ठीक है, उतार लीजिए। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं हम। तो डायग्राम बना देती हूँ फिर से। दो समांतर रेखाएं, उस पे बना हुआ एक तिर्यक रेखा L1, ये है L2, ये है L रेखा, तिर्यक रेखा। इस बार आपको मैंने दे दिया कोण है ये वाला 70 डिग्री के बराबर, तो आपको ये वाला कोण निकालना है। y किसके बराबर आएगा, जल्दी से बताओ y का मान किसके बराबर आएगा, चैट सेक्शन में बताइएगा। बेटा गड़बड़ कर रहे हो, जो जो 70 डिग्री कर रहे हैं ना वो मेरे को यही देखना था, वही गड़बड़ कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण का योग 70 क्यों कर रहे हो, ये बराबर क्यों होंगे, ऐसा तो कोई मैंने बताया नहीं कि बराबर होंगे, तो कोई नियम नहीं है ना। अब सही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हैं ना, दोनों अंदर के कोण है, अंतः कोण है। y प्लस 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। y का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 70 को घटा दो, y बराबर 130 डिग्री। यहाँ लिखना संबंधित कोण है ये, संबंधित कोण। सभी को समझ में आ गया हो तो फिर सवाल करेंगे पोल में। यस मैम, आ गया। काट लीजिए। मैम 130 डिग्री कैसे? मैम सॉरी 110 सॉरी डिग्री सॉरी, आएगा। 130 डिग्री है, मैंने 110 डिग्री है, सॉरी सॉरी। हाँ 130 नहीं 110 डिग्री, ठीक है, माइनस करके 110 आएगा, गलती से लिख दिया। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक सवाल दे रही हूँ मैं आपको। सवाल है ये आपका, इस बार ये वाला जो कोण है ये 50 डिग्री के बराबर है। आपको बताना है कि ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री आएगा, एक्स का मान बताना है। ऑप्शन में दे रही हूँ 50 डिग्री, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा है 110 डिग्री, चौथा है 130 डिग्री। कीजिए जल्दी से पोल में। गुड, 10 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है।
गुड, 15 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक। वेरी गुड। गुड, बीस बच्चों में से 13 बच्चों का आंसर ठीक है। सभी का आना चाहिए आंसर। आखिरी सवाल है ये आज का। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हो गया सभी का बेटा? कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। डी एकदम करेक्ट। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 130 डिग्री कैसे आएगा? माइक ऑन करके कोई भी बताना चाहे। मैम 180 में से 50 को घटाकर। घटा तो दोगे, लेकिन क्यों घटाओगे? ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि 50 और x को मिला के, क्या x और 50 को मिला के 180 आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो आपने कैसे किया बेटा? सबसे पहले तो आपने ये जो 50 डिग्री है और यहाँ पे जो भी कोण होगा, यहाँ पे जो भी कोण है, इन दोनों को जोड़ के तो 180 के बराबर होगा। हाँ या ना? यस तो मैम। 50 डिग्री है, मान लो यहाँ पे एक कोण था y, मैंने मान लिया यहाँ पे एक कोण था y, तो बेटा इसको जोड़ के तो 180 के बराबर है, क्योंकि ये आपस में कैसे संबंधित कोण है, संबंधित कोण है। इनका योग होगा 180 के बराबर, तो y का मान आ जाएगा 180 में से 50 घटाओगे 130 डिग्री। अगर ये वाला कोण 130 डिग्री है, आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या x का मान भी 130 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। ऐसे किया था क्या जिसका भी डी ऑप्शन आ रहा था आंसर में? यस मैम। यस मैम। क्योंकि इसी तरीके से होगा ये। क्लियर? उतार लीजिए इसे बेटा। ठीक है, अच्छा ये एक एनसीईआरटी का ना पहला सवाल है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, और ये आपका एक बार पेपर में आया भी हुआ है पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो। चलो मैं कराती हूँ एक्स और वाई का मान। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे बेटा y और 130 डिग्री 100 बराबर होंगे ना, y का मान 130 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। पहले आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है।
y का मान आ गया 130 डिग्री। अब y 130 है तो क्या x भी 130 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि y और x दोनों आपस में बराबर होंगे। किस तरीके के कोण है ये आपस में? एकांतर अंतर है कोण। देखो कितनी जल्दी निकल गया, मुझे कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ा। सॉल्व करना पड़ा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मेरा आंसर भी आ गया। आया सभी को समझ में? यस मैम। ठीक है, गुड। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है।